Yes, lecture 2. उसी तो आवाज ब्रेक हो गया लेक्चर 8 का। सर 10th क्वेश्चन का पार्ट 2। A particle projected upon inclined plane of illumination beta and angle equal alpha to the horizontal. हॉरिजॉन किसको लिए हो? जस्ट अ मिनट, पेंसिल कनेक्ट करो। लेक्चर 8 क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा बोला तुमको कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंके एट एन इंक्लिनेशन अल्फा, so that tan Yes. alpha is equals to twice of tan beta if the particle strikes the plane horizontally. अच्छा, ऐसा स्ट्राइक कर रहा है, मतलब बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा है, राइट? अभी वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, ठीक है? Yes, sir. अब देखो ये वाला रेंज, ये क्या होगा, r/2, और ये क्या होगा, h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r/2 होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो बाई 2 है, इससे बाई 2 कर दिया। अब तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन r/2, राइट? Yes, sir. तो tan बीटा क्या आया, ये r/2 है, tan बीटा h की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा को लिख देता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2g, ओके? Yes, sir. u square gets cancelled, 2g gets cancelled, sin alpha gets cancelled, that is equals to tan alpha by 2, tan beta equal to tan alpha by 2 proved. Okay, sir. Thank you, sir. तुमने वो किया था क्या, अल्फा को यहाँ से ले लिया था क्या? No, sir. मैंने इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन लगाया तो बहुत लंबा आंसर आ रहा है। अरे यार वो नहीं, इंक्लाइन प्लेन के हम लोग जो रेंज और हाइट का फॉर्मूला सब है ना, वो सब हम लोग नहीं यूज करते हैं, वो सब याद भी नहीं करते हैं, वो सब बस है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रहने के लिए है, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उससे अच्छा है एक वो फॉर्मूला याद करना, वो मुश्किल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? लेक्चर ये है ना, लेक्चर 6 to 8 पेज नंबर नहीं सर, 86। फर्स्ट वाला नहीं हुआ। ठीक है, ट्राई करो। सबको आज यही सॉल्व करना है, लेक्चर 6 to 8 क्वेश्चन, मतलब सॉल्व किए हो गया ये तुम लोग, क्या सॉल्व नहीं किए हो अभी तक? सर ट्राई किया था, स्टार्ट किया है सॉल्व करना, स्टार्ट किया था सर, हार्ड है। ठीक है, चलो ट्राई करो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 हिंट दे या फिर हो जाएगा? नहीं हो रहा सर, मैंने ट्राई किया था। ठीक है, तो देखते हैं। Two particles were projected one by one with the same initial velocity from the same point on the level ground. Let's say this is level ground. यहाँ से दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, one after the other. Okay. They follow the same parabolic trajectory and they are found to be in the same horizontal level, separated by a distance of 1 meter 2 seconds after the second particle were projected. Okay. इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहले 2 का सेकंड के बाद रेंज, डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब रेंज नहीं, ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद ये सेकंड पार्टिकल है, अगर ये यहाँ पर है तो फर्स्ट पार्टिकल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ आगे
और यहाँ Yes, से sir. आने में उसको 2 सेकेंड लगा है, राइट? पर 2 सेकंड क्यों सर सेकंड पार्टिकल को? 2 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड, वो क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो। तो मतलब सर क्वेश्चन में तो दिया फर्स्ट पार्टिकल के 2 सेकंड बाद सेकंड पार्टिकल प्रोजेक्ट किए। नहीं, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये 1 मीटर है, आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड, सेकेंड पार्टिकल अच्छा, फेंकने के मतलब बाद। 1 मीटर डिस्टेंस पे उनका 2 सेकंड का मतलब गैप है दोनों के ऊपर। हाँ हाँ, यस सर। अब तो सिंपल सा हो गया। हाँ सर, अभी हो जाएगा, यही नहीं समझ रहा था। इसके आगे तो आई थिंक आराम से हो जाएगा। इसके आगे अगर यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेकेंड होगा, ये वाला येलो वाला पार्ट भी 2 सेकेंड होगा, यस यस सर। सर। राइट? और इसका इधर की ओर स्पीड कितना है? I think the horizontal component of the 0.5 velocity is 0.5. 0.5। 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ वाला में टाइम कितना है? 2 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकेंड, और ux है 0.5, तो रेंज कितना हो जाएगा? ux इंटू टी, दैट इज 3 मीटर। यस। अच्छा, हाँ सर। और मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है? 3 सेकेंड पे, तो h विल बी इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, दैट इज 45 मीटर। ठीक है, यस सर। ओके। सेकेंड भी ट्राई करो यार, सेकेंड भी सही है। अमन हो गया यहाँ पे? अमन, अमन फ्रॉम पेन नहीं। हाँ हुआ सेकेंड। ओके समीका, नेक्स्ट। जिनका सेकेंड हो गया वो फोर्थ ट्राई करो, आफ्टर सेकेंड ट्राई फोर्थ।
4th 6th 8th 10th और इवन नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। 4th 6th 8th 10th इनका हो गया वो। सर थर्ड वाले में ना सर हाँ थर्ड वाला सर नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो रिड्यूस करना है ना। थर्ड वाला भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा बोल रहा है कि ऐसा परपेंडिकुलर हो जाए। यस सर। बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन का? जिससे सबसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टाइम निकालेंगे। मेहनत होगा यार। टाइम कैसे निकालोगी? प्रोजेक्टाइल को एक्सटेंड नहीं, टाइम निकालोगी ठीक है। टाइम कैसे निकालोगे? वो सही अप्रोच है। टाइम कैसे निकालोगे? बस टाइम निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। एंगल इक्वल टू थीटा। हाँ काइंड ऑफ यह बोल सकता है कि ये यहाँ हिट किया है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ये नहीं, थीटा। ये तो ऊपर वाला थीटा होगा ना, ये वाला। वाला सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। यस सर। अब मान लो इसका स्पीड v डैश है यहाँ पे, तो v डैश हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्पीड सेम रहेगा ना हमेशा। तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं v डैश cos 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू v नॉट। यस और सर। यहाँ से लिख सकते हैं v डैश sin थीटा शुड बी इक्वल टू v नॉट, और v डैश जो आ गया वो v नॉट cosec थीटा आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? मुझे बताना कैसे हाँ इसमें। सर नहीं है बराबर है। so that it may hit the inclined the penetration of the plane बताना क्या है? determine the horizontal, अच्छा horizontal velocity v नॉट बताना है। अच्छा सेकंड और क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ से v डैश मिल गया, तो मैं इधर वाला स्पीड बता सकता हूँ। ये एंगल थीटा होगा, तो आ हाँ जाएगा v डैश cos थीटा cos that थीटा। will be equal to v नॉट cos थीटा cosec थीटा को by sin थीटा that is v नॉट cot थीटा। सर वो इक्वल टू वो कैसे आया? v नॉट cos थीटा बाय sin थीटा। v डैश को मैंने पुट कर दिया v नॉट by sin थीटा, अच्छा हाँ v डैश को पुट कर दिया v नॉट by sin sin। थीटा। यस सर। अब आगे प्रोसीड करो इसके। v डैश sin थीटा v नॉट कैसे हुआ? v डैश sin थीटा v नॉट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम रहेगा ना, हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वेट किया। हो समझा। हाँ अब आगे निकाल लो, इसके आगे जो टाइम निकाल रहे थे वो टाइम निकाल लो, कितने टाइम में होगा। सर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा ना? हाँ पूरा देखो जो भी चीज आ रहा है। किसका किसका हुआ था ये? हाँ शमिका, तुमने क्या किया इसके आगे? पूरा ट्रायंगल लगाया। नहीं देखो along vertical uy 0 है, ay is g। नीचे को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड
positive, हम लोग लिख सकते हैं and Vy is V naught V cos naught theta. cot theta. Yes, हाँ, sir. तो यहाँ से along y axis दो इक्वेशन लगाए, ओके ठीक है, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Vy equal to gt, और this implies t is equals to V naught cos theta by g, ये आ गया। समझ गए, यहाँ तक तो की होगी, इसकी यहाँ तक तो कोई और ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक तो की होगी। अच्छा, उसके बाद along y में दो इक्वेशन लगा दी, उससे ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सेकेंड से हम लोग ये कर सकते हैं, ये देखो, लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज r, वो जो ये वाला लेंथ है ना, इसको मैंने r मान लिया, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, r cos थीटा, और ये वाला लेंथ जो होगा वो आएगा r sin थीटा। हाँ ठीक है, समझ गया, फिर तो वही हो गया, ओके, फिर तो वहीं पहुंच गए हम लोग। अब देखो, ये अगर r sin थीटा हो गया, तो हम लोग ये हाइट बोल सकते हैं h माइनस r sin थीटा। अब along x जो डिस्प्लेसमेंट है वो r cos थीटा है, along y जो डिस्प्लेसमेंट है h माइनस r sin थीटा है। टाइम पता है, एक्सेलेरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, सब कुछ पता है, बस प्रूफ कर दो। along x क्या लिखेंगे, r cos थीटा इंटू t, और यहाँ पर cot थीटा है, v नॉट cot थीटा, r cos थीटा मतलब v नॉट इंटू t इज इक्वल टू r cos थीटा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, along horizontal v नॉट इंटू t इज इक्वल टू r cos थीटा, और दिस इंप्लाइज v नॉट अपने पास, v नॉट है, टाइम जो है वो v नॉट cot थीटा बाई 2 है, v नॉट स्क्वायर cot थीटा बाई g, यहाँ तो कोई दिक्कत, इज इक्वल टू r cos थीटा along horizontal। along vertical का अगर बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s जो है वो है r h माइनस r sin थीटा, s इज इक्वल टू ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ a t स्क्वायर v नॉट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करें, इससे आगे क्या किया जाए, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं r sin थीटा का वैल्यू, r sin थीटा हो जाएगा h माइनस v नॉट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r cos थीटा है v नॉट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाई g। तो यहाँ से वो रेशियो ले लोगे तो हमको tan थीटा मिल जाएगा, राइट, तो वहां से तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये समझ में आया? इसको मैं ए बोल देता हूँ और ये बी है, ये ए लिख दिया वापस से। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? अब ए बाई बी या बी बाई ए कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समी का यही किया सर वो ए वाला पार्ट एक बार, मतलब ऊपर वाला अलोंग हॉरिजॉन्टल वी नॉट टी, वो वाला एक बार फिर से बताओ ना। ये देखो, इस डायरेक्शन में बात करो तुम, इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ आया बॉल, इस पॉइंट से यहाँ पर आया बॉल, ये दिख रहा है क्या?
नहीं, यस सर। ये ब्लैक से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ आने वाला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है v नॉट, और वहां तक पहुंचने में टाइम लगा था v नॉट cos थीटा बाई g। तो r cos थीटा कितना होगा? स्पीड इनटू यस टाइम। सर। हाँ सर। स्पीड है v नॉट और टाइम है v नॉट cos थीटा बाई g। यस सर, समझा। थैंक यू सर। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो अब, तो तुम्हारा बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4। सर ये वाला एक बार फिर से बताओ ना, कहाँ से सर स्टार्ट से थोड़ा सा। स्टार्ट? देखो मैंने क्या किया, वेलोसिटी इधर होना चाहिए, राइट, इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर। यस तो देखो थीटा ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा एंगल थीटा होगा, कौन सा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यस सर, उसमें नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम किया, ये वाला पार्ट, ठीक है, v डैश ओके cos सर। 90 माइनस थीटा, तो वहां से मुझे v डैश मिल गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये v डैश है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा वो निकाल दिया, v डैश cos थीटा, राइट, यस ये आ सर। गया v। तो मुझे मिल गया वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पता है, तो मैं वहां से टाइम निकाल लिया, इनिशियल स्पीड 0 था, सबसे नीचे अच्छा वाला स्टेप। अब उस टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना ट्रैवल किया है, और r cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में h माइनस r sin थीटा। यस, तो बस दोनों अब इक्वेशन लगा दिया। बस दोनों इक्वेशन लगा दिए। ओके सर। If object strikes ground, it will make theta with ground. ओम नहीं समझा। अगर तुम फेंकोगे, मान लो ऐसा फेंकोगे, ऐसा है, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में। तो उसमें तो इंक्लाइन प्लेन को बोला ना, हॉरिजॉन्टल को हिट कर रहा है। नहीं नहीं, अगर हम उसको ग्राउंड पे गिन मतलब इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो वो थीटा बनता ग्राउंड के साथ। नहीं, ठीक। वो हाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। सर वो 2 मीटर पर सेकेंड है ना सर? हाँ, सर वो 2 मीटर पर लास्ट के सेकेंड। लाइन में वो वो वेलोसिटी होगा ना 4 मीटर हाइट पे? हाँ, वो उसका प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अच्छा, उसके फ्रेम में 8 है, तो बॉल का स्पीड जो है वो रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म 8 है, तो ग्राउंड के स्पीड में बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? 10। 10। 10। 10, ठीक है।
सर रिलेटिव स्पीड 10 कैसे पता चला? देखो प्लेटफॉर्म जो है, तुम ऐसा सोचो, एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये आदमी 10 से जा रहा है और ये आदमी अगर 2 से जा रहा है, जैसे दिस इज मैन ए, दिस इज मैन बी, तो ए को क्या लगेगा, बी का स्पीड कितना है? ए को क्या लगेगा, बी का 8 स्पीड कितना है? 8 8। जस्ट यस सर। अपोजिट सिचुएशन देख लो, ऐसा टिल्टेड अपसाइड डाउन कर दो इसको, सेम सिचुएशन है, यस सर। बस खत्म। वैसे जब भी ऐसा ऐसा केस हो, अगर दो चीज एक दूसरे के पास आ रहा होता है, ठीक है, लेट्स से ये 5 से आ रहा है, ये 8 से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड एड अप होता है। 13। हाँ, लेकिन अगर ये 5 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, तो 8 वाले को लगेगा 5 वाला पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, राइट? -3 होगा। हाँ, और 5 वाले को लगेगा कि 8 वाला आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। यस सर। हाँ, अब आगे प्रोसीड करो, सी। अब कोई एक पार्ट है वो तो आराम से हो गया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, वो वाला पार्ट तो तुरंत में हो जाएगा। हाँ सर वो हो जाएगा। व्हेन एंड वेयर विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेटफॉर्म, ये कैसे करें? टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद प्लेटफॉर्म का पोजीशन लिखो, तो प्लेटफॉर्म कहाँ पर होगा? 4 प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम के बाद प्लेटफॉर्म का पोजीशन 4 पहले इसलिए ऐड किया कि 4 मीटर हाइट तो पहले से प्लेटफॉर्म था। टी टाइम के बाद बॉल कहाँ पर होगा? पहले से 4 हाइट पे था, बॉल का स्पीड है 10t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हिट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म और बॉल क्या है, सेम है, implies when ball hits, हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म should be equal to displacement of ball। यस। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t प्लस टी स्क्वायर should be equal to 10t प्लस माइनस 5t स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 6t स्क्वायर इक्वल टू 8t। एक t कैंसिल आउट हुआ, एक t कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से आ जाएगा 4/3। t is equals to 4/3 seconds। हाँ सर। तो when and where, when तो पता चल गया, हाँ। एक मिनट, आंसर दिया 10/3 सेकेंड। हाँ सर वो 2 सेकेंड ऊपर नीचे से ऊपर आने को भी लगेंगे ना, तो t इक्वल मतलब टू 0 वाला अपना फ्रेम 0 से 10/3 सेकेंड। सर वो 1 सेकेंड आना चाहिए, 2 सेकेंड कैसा है वही नहीं समझा। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर, हाफ ए टी स्क्वायर या v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं ना डायरेक्ट में। नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से t आ गया 2 सेकेंड्स, तो 2 प्लस 4/3, टोटल टाइम ये ग्राउंड से लेके कैलकुलेट किया है, तो हाँ टोटल सर टाइम इज वही। 2 प्लस 4/3, दैट इज 10/3 सेकेंड। हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग वहां से बताएंगे, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया ना कि जीरो कहाँ पे लेना है। तो अगर जीरो कहाँ पे लेना नहीं मेंशन किया जाए, तो हम लोग जहां से फेंका गया ना वहां से टाइम रिपोर्ट करेंगे। यस सर। वेयर, अब किसी भी एक इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर दो 4/3, लेट्स से इसमें प्लेटफॉर्म वाले में पुट कर दिया, t को 4/3 पुट कर दो, तो वो क्या आएगा 4, या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं।
किसी एक में पुट कर दो, आ जाएगा वेयर का आंसर। सर हाँ सर अगर रिलेटिव से किया तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म -12 आएगा ना, और हाँ इनिशियल -12 आएगा। वेलोसिटी को अगर 8 लिया ना तो 4/3 आ रहा है सर। डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा इस पे रिलेटिव में। हाँ तो वहां से भी, हाँ तुम लोग का रिलेटिव हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया सर। स्टार्ट किया सर। हाँ मतलब वही क्या हाँ ठीक है, स्टार्ट मतलब किया है रिलेटिव से करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। सर, पर उधर तो इनिशियल वेलोसिटी 8 लेना पड़ेगा ना। हाँ इनिशियल वेलोसिटी 8 लो और एक्सेलरेशन 12 लो, -12। विद मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 8 होगा ना। 12 होगा ना। नहीं तो वो तो सर बॉल नीचे एक्सेलरेशन 12 होगा। बॉल का, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 8 होगा। हाँ सर वही पूछ रहा था। हाँ तो कहाँ पर हिट करेगा? 4 + 2t + t²। पोजीशन के लिए हम लोग क्या करें? 4 + 2t + t² एंड t हमें पता है 4/3 ऑफ सेकेंड, तो आ जाएगा 4 + 8/3 + 16/9। एलसीएम ले लेते हैं 9, 36 + 8 = 24 + 16, 40 और 36, 76/9 मीटर above the ground। बी पार्ट है मैक्सिमम हाइट। तो इनिशियल हाइट तो 4 है, तो मुझे जो भी आंसर आएगा उसमें 4 ऐड करना है, और वहां से उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। इनिशियल स्पीड 10 है, एक्सेलरेशन है -10 और फाइनल स्पीड है 0। तो एस इज इक्वल्स टू v² - u² / 2a। यहाँ से आ गया 5 मीटर, और पहले से बॉल 4 मीटर पर था, तो टोटल हाइट हो गया 9 4 मीटर। + 5 दैट इज 9 मीटर। ये पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी। ये कैसे करेंगे? अच्छा कब होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस किस इंस्टेंट पे होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। नहीं मैक्सिमम हाइट पे। नहीं तो वो जब ग्राउंड को रीच कर देगा। नहीं, ग्राउंड को उतना देर हम लोग सोचेंगे, वो तो लिफ्ट एक्सीलरेटर को हिट कर देगा ना पहले, तो ग्राउंड तक तो हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग बस एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म तक ही सोचेंगे, उसके बाद अच्छा नहीं। तो फिर एच तो मैक्स पे मैक्सिमम ही। हाइट नहीं मैक्सिमम हाइट पे नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0 रखा तो। नहीं वो तो मैक्सिमम हाइट हो गया ना। चलो मैं अच्छा तुमको एक सर जब वो एग्जांपल, प्लेटफॉर्म को हिट करेगा फिर तो 0 हो गया उस टाइम पे। तो डिस्टेंस मांगा ना। हाँ तो डिस्टेंस तो 0 हो गया ना उस टाइम। अच्छा सर तो अभी मुझे क्या यार पूछा डिस्टेंस सर? कवर। पार्ट सी इसका, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। समीका नहीं, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से ये एक कार है, ये ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से,
और एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जस्ट सेम ही चीज हो गया, अगर ये सोच लोगे तो वो भी वही चीज हो गया। ये हो गया, मतलब बेसिकली जस्ट इसको घुमा दिया हूं मैं, और ये पीछे की ओर एक्सलेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? अच्छा, अभी इस इंस्टेंट पे नहीं सॉरी, इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आगे वाले का स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद सोचो, इसका स्पीड भी बढ़ा, जैसे इसका स्पीड बढ़ के 24 हो गया, 24 नहीं, वैसे 22 हो गया एक सेकेंड के बाद, और इसका स्पीड घट के 30 हो गया। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहे हैं। ऐसे आगे नहीं वाले का नहीं, बढ़ स्पीड रहा है, ज्यादा बढ़ है रहा है यार। सर, अभी भी बढ़ बढ़ रहा है। रहा है। अभी बढ़ रहा है ना, आगे वाले का स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा ऑफ कोर्स। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। सेम होगा। इस इंस्टेंट पे, ठीक है, अभी कुछ है, इसके बाद क्या होगा? पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा और आगे वाले का वेलोसिटी कम हो हो जाएगा, जाएगा। कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। v2 विल बी लेस देन v1। अब क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 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 तो क्या हमें क्या यूज करना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए? ये वाला कंडीशन कि दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिस्टेंस घटने लगा दोनों के बीच का। पहले ही बढ़ रहा था, फिर उसके बाद घटते घटते एक मिनिमम मैक्सिमम हुआ, फिर अब डिस्टेंस घटना शुरू हुआ, राइट। यस सर। ये फील आया सबको? या अब देखो क्या करो, टी टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी लिखो स्टार्टिंग से। तो टी टाइम के बाद इस प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी क्या होगा? 2 + 2t। तो प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग बात करें, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हम लोग लिख सकते हैं u + at। और अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बॉल लिखें तो u + at, राइट। अब दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो 2 + 2t should be equal to 10 - 10t, or this implies 12t equal to 8, or t is equals to 2/3 of a second. Fine. सर आपने वो सेकंड वाला मैक्सिमम हाइट अटेंड द बॉल निकाला ना? अच्छा हाँ। नहीं, पोजीशन ऑफ बॉल एट टाइम t निकाला। नहीं, इसका नहीं, इसके वेलोसिटी पहले ऑफ वाले बॉल, अच्छा मैक्सिमम हाँ, हाइट निकाला था ना, हाँ 9 मीटर। मैक्सिमम हाइट, हाँ b पार्ट 9 मीटर निकाला था। यस सर। यहाँ पर मैं निकाला हूँ दोनों का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया। अब देखो t इक्वल टू 2/3 पे मुझसे क्या पूछा है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो t इक्वल टू 2/3 पे प्लेटफॉर्म कहाँ पर था? 4 + ut + हाफ a t स्क्वायर। प्लेटफॉर्म का हाइट आ गया 9, एलसीएम ले लेते हैं तो 36 + 12 + 4, 52/9 मीटर पे। और बॉल कहाँ पर पहुंच गया? u is 10 ut + हाफ a t स्क्वायर। तो ये आ गया -5, अगेन एलसीएम 9 ले लो तो आ जाएगा 9 × 4 = 36 + 23 × 60 - 20, दैट इज 36
प्लस 40 76/9 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 76 माइनस 52, दैट इज 24/9 मीटर। 24/9 इज इक्वल टू 8/3 मीटर। सही है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं किसी भी स्टेप में? 52/9 minus 76/9, that is 24/9, that is equals to 8/3 of a meter. Next, try question number 4 and 6. Okay, ओम, पहले 4 ट्राई कर लो फिर 6 देखते हैं। सर हाँ, सर वो सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना नहीं हो रहा सर, फर्स्ट पार्टिकल का आ रहा है। कौन से फोर्थ क्वेश्चन में? Two particles are projected. This are simultaneously projected in the same vertical plane from the same point with velocity u and alpha at an angle. अच्छा, हाँ ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें v वेलोसिटी वेक्टर v2 और एक्सेलरेशन का मेरे को वैल्यू नहीं पता चल रहा कौन सा लेना है, तो फर्स्ट पार्टिकल का पता चल रहा है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बाकी लोगों को ट्राई करने दो फिर देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करो, टी टाइम के बाद दोनों का एंगल निकालो कि दोनों एंगल कितना बना रहा है और दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से तुम्हें कुछ मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इस साइड पे सेम रहेगा ना, तो किसी भी टी टाइम के बाद देखो, तो लेट्स से ये यहाँ पर पहुंच गया, तो इसका इधर की ओर स्पीड तो u cos अल्फा ही रहेगा।
वहां पे, यस सर। या फिर हम लोग यहाँ नहीं देखते, स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं। ओके शमिका, गुड। वैसे यहाँ पे u cos अल्फा रहेगा, और t टाइम के बाद उसके ऊपर की स्पीड क्या होगा? u u साइन अल्फा। साइन अल्फा माइनस gt। यस सर। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर वाले का बात करें, तो इसका इधर की ओर स्पीड v cos अल्फा, v cos बीटा, और ऊपर की ओर स्पीड v sin बीटा माइनस माइनस gt। जीटी। अब देखो ये जो एंगल बन रहा होगा, ये इस इंस्टेंट पे ये क्या होगा? लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा, हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा will be u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा। सिमिलरली यस मान लो सर। ये एंगल डेल्टा बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल्स टू v sin वी बीटा। साइन बीटा माइनस जीटी बाय वी कॉस बीटा। और मुझे क्या बोला क्वेश्चन में कि ये दोनों पैरेलल है, दिस इंप्लाइज दिस टू क्वांटिटी शुड बी इक्वल। और यहाँ से हमारे यस। पास आ जाएगा u sin अल्फा माइनस gt बाय u cos अल्फा इज इक्वल्स टू v sin बीटा माइनस gt अपॉन v cos बीटा। इसमें से किसी भी एक के लिए मुझसे पूछा क्या? टाइम ही पूछा है क्या? फाइंड द टाइम इलैप्स, तो t ही पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। u sin अल्फा uv sin अल्फा cos बीटा माइनस gt v cos बीटा इज इक्वल्स टू u sin सर वो बीटा दोनों cos अल्फा। इक्वल, सर वो दोनों इक्वल कैसे हो गए? क्वेश्चन tan क्वेश्चन थीटा। पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है ना, पैरेलल लिखा है ना, अच्छा हाँ पैरेलल। यस सर। u cos अल्फा gt। तो बस टाइम वाली चीज को एक साथ ले आओ और सॉल्व कर दो, ये बन जाएगा। यहाँ पर एक v छूट गया, uv sin अल्फा, ये बनेगा uv sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा इज इक्वल्स टू g इंटू v, नहीं g इंटू v भी नहीं है, t वाले चीज का कोएफिशिएंट v cos बीटा g, v cos बीटा g माइनस u cos अल्फा g इंटू t। यहाँ से t के लिए सॉल्व कर दो, और ये मुझे दिख रहा है कुछ फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का, उस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा uv साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन v cos बीटा, v cos u के साथ बीटा आएगा, v के साथ अल्फा आएगा। ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। कुछ कहीं पे अल्फा बीटा का कुछ प्रॉब्लम हुआ है एक जगह। v के साथ cos बीटा कैसे आ गया? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देखना, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यार म्यूट कर लो यार, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है काफी ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6,
हाँ हुआ। रेंज इक्वेट करेंगे। नहीं, रेंज इक्वेट कर दोगे on this volume in also know the size of सर एग्जाम में ऐसे मतलब डायग्राम बने हुए रहते हैं कि हमको खुद को बनाना पड़ता है? बस कुछ क्वेश्चन के बने हुए रहते हैं, जो डिफिकल्ट होता है ना वो बने रहते हैं। अच्छा। The first, the fire at each of the man is equal. What is the value of winner for the two balls? Two cannons collide just as they hit the ground. हाँ ठीक है, मतलब सिचुएशन कैसा है? वेलोसिटी कैंसिल हो रहा है। मनोज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं लगा पाओगे यार, मुश्किल होगा। रेंज भी इक्वेट नहीं करेंगे, कुछ और सोचो। उससे एंगल आ रहा है बट वेलोसिटी कैंसिल हो रहा है। कोई नहीं हो, ट्राई करो एक बार और। हाँ, जो कैसे प्रोसीड करें, दोनों का वो निकालो ना। जिस इंस्टेंट पे दोनों गिरेगा वो, और दोनों का रेंज का सम एल होना चाहिए। जिस इंस्टेंट पे गिरेगा वो भी सेम होना चाहिए, और दोनों के रेंज का सम एल के इक्वल होना चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये एच है, ये एल है, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्टाइल जो है वो मान लो ऐसा आ गया, और दूसरा जो फेंका वो, वेट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये एच है, ये एल है। जो नीचे से जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया वो कुछ ऐसा गया, और जो ऊपर से फेंका वो कुछ यहाँ आके गिरा, और जस्ट जब वो गिरने वाला था दोनों उस इंस्टेंट पे हिट किया। तो देखो, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, लेट्स से। तो ये लेंथ कितना होगा? रेंज के बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट? यस सर। अच्छा, अब ये लेंथ कितना होगा ये कैलकुलेट करो।
एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, ये तो ये रेंज का बात हो गया, इसका टाइम कितना वो भी लगेगा, टाइम सेम ऑफ ही आ फ्लाइट, रहा है। वो भी सेम ही आ रहा है। नहीं सर, वो कॉस हाँ आएगा ना, हाँ, मतलब इतना आराम से नहीं आएगा, सेम चीज। वही तो इसका टाइम कॉस ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। आएगा, 2u साइन सिर्फ थीटा बाई जी। जब इसका मैं फर्स्ट वाले का बात कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट वाले के लिए है, और ग्रीन वाले को मैं सेकंड बोल रहा हूँ, तो सेकंड का बात करो। हाँ, तो इसका इधर की ओर स्पीड है v नॉट, ठीक है। तो ऊपर वाला ये एंगल थीटा होगा, तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा, कॉस थीटा। v cos थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, तो ये डिस्टेंस होगा v cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। दो ये क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 सेम ही आ गया। सही है, किसका था सेम, सर मैंने बोला था सेम। सेम ही आ गया, सही है। ओम निगेटिव है, कोई मतलब नहीं ना, मैं तो डिस्टेंस देख रहा हूँ। अब जो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, एल के बराबर, एल। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी शुड बी इक्वल टू एल। मुझे बताना क्या है, v नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट फॉर विच द टू कैनल्स कोलाइड, v नॉट बताना है। तो v नॉट आ जाएगा gl बाई 2 साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में देखो, साइन थीटा इज h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। यस सर। साइन थीटा विल बी h अपॉन h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ l। तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gl h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एक तो l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये l नहीं बचेगा, g अपॉन 4h, ऐसे कर दिया, जी एल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 4h, सही है। सर ये जो आपने एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया, वो वाला कैसे किया? पाइथागोरस थ्योरम भाई, देखो नहीं सर, ट्रायंगल में मतलब साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा उसको कैसे क्या किया, एक बार फिर से बताओ ना। साइन 2 थीटा क्या आएगा, देखो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, यस सर। साइन थीटा जो क्या आएगा h अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अच्छा हाँ, यस और सर, cos थीटा अभी आ क्या गया। आएगा l अपॉन h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यस, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। मजल स्पीड मतलब जिस स्पीड से वो निकला ना, उसको हम लोग बोलते हैं मजल स्पीड।
ओके ओम, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ओके समीका गुड। तो एक मिनट, अगर मान लो इस ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ऑप्शंस रहता तो क्या करते? इसमें ऑप्शन दिया रहता तो मतलब 4 ऑप्शन रहता तो क्या करते? सॉल्व करते या कुछ अच्छा काम कर सकते थे? एंगल लेके बता देते। नहीं नहीं नहीं, आंसर ऑफ कोर्स एच के टर्म में होगा ना, तो एंगल कैसे ले लेते? तो हम लोग क्या करते हैं कि एच को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते चारों ऑप्शन में, तो एंगल कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। बस देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, काम खत्म। सभी का ये वाला पार्ट समझ में आया जो मैंने बताया अभी? ओके, मुझसे ये थीटा पूछ रहा है। At what angle should the gun be inclined to the cover a maximum range on 150? ये हाइट रेंज जो है क्या? हाइट दिया होगा तो भी तो 45 डिग्री ही होगा ना, कि कुछ और होगा? नहीं नहीं नहीं, 45 डिग्री क्यों होगा? सर पर मैक्सिमम रेंज तो 45 डिग्री पे होता वो है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए होता है बस, जनरल किसी भी पॉइंट के लिए नहीं होता है। अगर तुम ग्राउंड से फेंक रहे हो और वापस ग्राउंड पे फॉल कर रहा है तो ही वो 45 डिग्री होता है। सेम लेवल पे अगर फॉल कर रहा है बेसिकली, जहां से फेंके वहां पे, तो फिर 45 डिग्री होता है, हमेशा नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं होगा 45, क्योंकि अगर यहाँ से यहीं तक रहता ना, यहाँ से यहाँ फेंकना होता तो 45 डिग्री होता, लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो 45 डिग्री होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, 150 के टर्म में नहीं आंसर लाते हैं, तो वो 150 को यू मान लेते हैं अभी। तो इसका इधर की ओर स्पीड है u cos थीटा और ऊपर की ओर स्पीड है u sin थीटा, तो टाइम कितना लगेगा नीचे पहुंचने में? s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और r जो होगा वो होगा u cos थीटा इंटू टी। अब क्या करें? सर ट्रेजेक्ट्री ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन इक्वेशन हमें नहीं पता ना, वो भी तो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए इक्वेशन वैलिड है। हाइट h से तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है क्या? सर नहीं सर, वो इसमें भी होता है, वाई हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुत बहुत सही से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वो, फिर वो थीटा जो हम लोग, ये वाला थीटा नहीं होता है, वो जो थीटा होता है वो यहाँ वाला थीटा होता है, तो पहले तो मुझे यहाँ वाला फाइन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सही से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैक्सिमम करने के लिए फिर से वापस वहीं पहुंच ही जाएंगे, तो सच हम लोग यहीं से मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये लिखा हुआ है हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं टाइम बोल सकता हूँ आर बाई यू कॉस थीटा ना। सर सेकंड वाले से फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो तो मुझे सेकंड वाले को मैक्सिमाइज करना है ना, मैं फर्स्ट वाले को पुट करके क्या फायदा? मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है ना, तो हमारा रेंज का एक इक्वेशन अगर हम वो पुट करें, टी को आर बाई यू कॉस थीटा पुट करें,
तो यहाँ आर हाँ स्क्वायर बन जाएगा। अपने लिए फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। वापस यस हम लोग फिर से तो उससे अच्छा हम लोग इसमें से टाइम निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो और फिर डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो। तो ओके यहाँ से सर। टाइम आ जाएगा -b। सभी का ऐसे ही किया या कोई और काम किया हो? b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2a। ओके, तो यहाँ से टाइम आ गया u साइन थीटा, और बड़ा वाला टाइम मुझे लेना पड़ेगा, तो प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई सर g। सर बड़ा वाला ही टाइम क्यों? क्योंकि छोटा वाला तब होता जब यहाँ से फेंका होता। और वैसे भी सोचो ना, अगर तुम यहाँ पर माइनस डालोगे, ये हटाओ प्लस, यहाँ माइनस डालोगे, तो ये क्वांटिटी जो है वो डेफिनेटली यू साइन थीटा से बड़ा है जो रूट के अंदर हाँ है, हाँ तो यस टाइम सर, तुम्हारा माइनस हो निगेटिव आ जाएगा। जाएगा। हाँ, यस सर। तो टाइम आ गया ये। तो रेंज क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, और तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, उसको तुम मैक्सिमाइज कर दो डिफरेंशिएट करके, तुमको वहां से थीटा मिल जाएगा। आर इज यू कॉस थीटा इंटू टी, सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंशिएट। और मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है? मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होता है? कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं ना। हाँ बस वही करना है, डिफरेंस सब्स्टिट्यूट करो, फिर डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, वहां से तुमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सर ट्रेजेक्ट्री से भी ऐसा ही, मतलब मैंने एक सॉल्यूशन देखा था तो उसमें भी ट्रेजेक्ट्री से मतलब डिफरेंशिएट ही किया था, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था उनका। हाँ, तो मतलब यहाँ से भी तुम वहीं पहुंचोगे ना, उसी स्टेप पे पहुंचोगे, देखो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन दिखा जाएगा। हाँ सर वही। हम्म। हम कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा जो होता है वहां पर स्लोप 0 होता है ना, तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो। कैलकुलस में पढ़ाया गया था ना। हाँ हाँ ठीक है। सर आपने बोला था ऑप्शन दिया रहता तो क्या? ऑप्शन दिया रहता, जैसे मान लो ये वाला, इसका आंसर क्या है? इसका टेन आंसर है स्क्वायर। साइन इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस gh। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऑप्शन होता, राइट? तो हम यस। लोग चारों ऑप्शन में पुट h इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर h 0 हुआ मतलब ग्राउंड से फेंका गया, और मैक्सिमम रेंज के लिए कितना आना चाहिए एंगल, 45 डिग्री। तो उसमें पुट करके देखो तो 45 आ रहा है क्या? साइन इनवर्स u स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स 1/√2, देखो आ रहा है 45। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो वैसे ही चारों ऑप्शन में पुट करके देखो कि किसमें 45 आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है। जिसमें नहीं आ रहा है वो तो गलत ही है। एच जीरो कैसे हो गया जीरो? वो मैंने स्पेशल केस लिया, अगर 0 होता तो आंसर 45 डिग्री आना चाहिए था। ओके सर। ठीक है। सर फिर ऐसे तो हम लोग इसको भी कर सकते थे ना, मतलब उसका जो बड़ा होगा उसका हाइट 45 डिग्री होगा, मतलब हाइट पे 45 डिग्री, मतलब रेंज हमने लिया होता तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर मैं यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे फेंका, हाँ ये हाइट है, अगर मैं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
जो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है। चलो एक फिगर ट्राई करो खुद से बनाने का। अमन आए, अमन हो क्या यहाँ पे अगेन? वन ऑफ द लाइंस का मतलब क्या है? क्या? सर ग्रेज वन ऑफ द लाइंस मतलब ग्रेज मतलब जस्ट टचेस वन ऑफ द लाइन, ऐसा है, ऐसा है। हाँ किसी का आंसर आया? चलो देखते हैं क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं।
Two parallel straight wires and attend closer from the point midway between them. अच्छा, इन दोनों के मिड से स्टार्ट कर रहा है और इस वाले को जस्ट ग्रेज किया और इस वाले को 90 डिग्री पे हिट कर रहा है. If theta is the angle between the direction of projector and either of the line, इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं. हाँ, तो कैसे प्रोसीड करें इसको आगे? इफ थीटा इज द एंगल दोनों लाइन के बीच का जो है उससे तुमको थीटा दिया हुआ है. यहाँ से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. लेट्स अज्यूम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. सर हाँ, सर आप मतलब अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, और 8 और 9 का सॉल्यूशन भेज दोगे क्या? 8. हाँ, मैं शाम में भेजूंगा. ठीक है सर, थैंक यू सर. इसी का ना मतलब? हाँ इसी इसी का, एक्सरसाइज 6 to 8 का, का. हाँ, ठीक है. 8 और 9 का. हाँ, थैंक यू सर. 8 का भी कर लिया यार. मशीन गन वाला का किया? 8 वाला किया ना ये? नहीं किया. जी 8 तो किया. 8 150 को अपने सर ने यू मान लिया. अच्छा हाँ सर, ये सॉरी सर, 8 वाला है सर, 9 वाला. हाँ, ठीक है. ठीक है सर. हाँ, इसको कैसे प्रोसीड करें? सर हाइट निकालेंगे. हाइट निकालेंगे, ठीक है. तो हाइट कैसे निकालोगे? एक काम करो ना, इसको तुम यहाँ बीच में मत मानो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेटर है, थोड़ा आसान दिखेगा. अच्छा, मैंने भी वही किया था लेकिन नहीं समझा. ठीक है, देखते हैं. अरे क्वेश्चन अच्छा है यार, ट्राई करो खुद से. चलो देखते हैं. इस चीज का बात करो, यहाँ से स्टार्ट करो. इसको हमने कैसे फेंका है? थीटा एंगल पे फेंका है. क्वेश्चन टू. इसको सॉल्व करें या तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ये बताओ. सर खुद से करेंगे. खुद से करोगे?
तो ट्राई करो फिर एक बार, या फिर एक काम करो, शाम तक सॉल्व करो, शाम में मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ। ओके सर। ठीक है। ठीक है, क्या क्या करोगे, कैसे प्रोसीड कैसे करोगे? सर इंक्लाइंड प्लेन का लगाएंगे और जो डी है उसके हेल्प से पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर तुम मतलब ऐसे कर सकते हो ना, जैसे मान लो ये डी तुम माने हो, तो ये वाला हाइट जो होगा वो निकाल सकते हो, और इसके लिए ये हाइट देख सकते हो क्या होगा। यस सर, वो तो निकल जाएगा। हाँ तो इसे एक बार प्रोसीड करना, फिर अगर यस नहीं होता तो मैं सामने सॉल्यूशन भेजता हूँ। ओके सर। ओके, सब लोग ये पूरा एक्सरसाइज, तुम लोग आज क्या क्या है, और कोई क्लास है? सर बस मैथ्स है और मैथ्स का एक टेस्ट है टेस्ट है और कुछ नहीं है। कितने बजे है टेस्ट? 7:30 to 9 7:30। o'clock। ठीक है, तो रात एक काम करो, 7 ट्राई करना ये पूरा एक्सरसाइज हो जाए, तो मैं शाम तक सॉल्यूशन भेजूंगा, तो तुम लोग मैच कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय Hi, sir. बाय।